जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स पे। तो फ्रेंड्स, आज है तारीख 29 अक्टूबर 2023। आज हम ट्रेड प्लान डिस्कस करेंगे कल का मंडे का 30 अक्टूबर 2023 का। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम डेली बेसिस पे आपके लिए बहुत बढ़िया ट्रेड प्लान लेके आते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको उस ट्रेड प्लान से काफी फायदा भी होता होगा। फ्रेंड्स, आज हम 30 अक्टूबर 2023 का ट्रेड प्लान डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि मार्केट का क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, कहाँ पे मार्केट है और किस तरीके से हम कल के डे को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लानिंग बहुत जरूरी है। इस प्लानिंग के बेसिस पे हम जो है अपना डे आगे कंस्ट्रक्ट करने में हमें आसानी रहेगी। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जब भी कोई आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े बैट्समैन हैं या बड़े बड़े जो जो टॉप मोस्ट हमारे सक्सेसफुल प्लेयर्स रह चुके हैं, वो क्या करते हैं, आने वाले मैच के लिए पहले से ही तैयारी करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनको वो स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करते हैं, उन स्ट्रोक्स को वो खेलने की कोशिश करते हैं जिसमें ताकि उनको अगले दिन मैच में आसानी रहे खेलने में। तो यही मदद हमारा ट्रेड प्लान करता है कि ट्रेड प्लान के हेल्प से हमें जो है नेक्स्ट डे को प्ले करने में आसानी रहती है। तो आइए फ्रेंड्स, अब कल का ट्रेड प्लान डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने लग गया है। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये आप देख सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और इस चार्ट से हम देखेंगे पहले कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है और कल का दिन हम कैसे प्लान कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारा ये फ्राइडे को क्या हुआ मार्केट में। फ्राइडे को देखिए फ्रेंड्स, ये जो कैंडल बनी है ये बुलिश कैंडल है। और इस कैंडल में एक खास चीज है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, वो ये है कि हमने थर्सडे की कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी है। देख सकते हैं आप, थर्सडे की ये कैंडल है, काफी बेरिश कैंडल थी। और जो फ्राइडे की कैंडल बनी है उसने इस थर्सडे की कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी है। अब आप देख सकते हैं, अगर थर्सडे की कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी है, इसका मतलब क्या है कि बुल्स में पावर है। बुल्स में इतनी पावर है कि वो थर्सडे के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहे। इस चीज को हमें माइंड में रख के आगे एनालिसिस करना है। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट जो है ताबड़तोड़ तरीके से गिरा। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और अब ये कैंडल उससे प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज हुई है। आइए अब एक घंटे के चार्ट पे इस चीज को समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक घंटे का चार्ट है आपके स्क्रीन पे। अब आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो यहां से प्राइस ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद अब वापस ये फॉलिंग 20 सिंपल मूविंग एवरेज पे आके वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब आप देख सकते हैं ये कंसोलिडेशन जो है ये हमारी प्रीवियस जो कैंडल यहाँ पे गैप हुआ था, एक छोटा सा गैप डाउन हुआ था और उसके बाद एक बहुत तेजी से फॉल आया था। लेकिन अब हम फ्राइडे को यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे बुल्स में इतनी पावर है कि वो इससे नीचे जब यहां तक हम पहुंच गए, अगर बियर्स में इतनी पावर होती तो वो इसको वापस धकेल देते। अब वो यहीं पे ही है। ये एक छोटी सी बुलिशनेस, इसको मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा बुलिशनेस की तरफ हम जा सकते हैं। अब यहाँ पे आगे हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें अपना मंडे प्लान करना है, उस बात पे हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो दो लेवल्स आप देख रहे हैं ये मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, एक है 19,075 और दूसरा है 19,014। 19,075 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले करेगा मंडे को। क्यों? क्योंकि हम देखिए यहाँ पे जब थर्सडे को गिरे थे तो थर्सडे को हमने यहीं से सपोर्ट लिया था। 19,075 के लेवल से हमने सपोर्ट लिया था। उसके बाद हम फ्राइडे को सॉरी, हाँ, जब ये वेनसडे को, फिर हम थर्सडे को जब हम यहां से गिरे वेनसडे के लेवल को तोड़ के, तो अब यही जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ये हमारा सपोर्ट था और ये अब रेजिस्टेंस का तरह ये लेवल एक्ट कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। आइए इसको मैं 5 मिनट्स पे समझाता हूं आपको। तो 5 मिनट्स पे आप देख सकते हैं, ये मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देता हूं। अब आप 5 मिनट्स में आप क्लियरली इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि वेनसडे को हमने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, इस लेवल से हमने सपोर्ट लिया। देखिए ये पहले सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था ये लेवल,
और उसके बाद जब ये लेवल टूटा तो अब ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अब अगर मंडे को हम इस लेवल के ऊपर खुलते हैं, यानी कि हम अपने इस ये जो 19,075 का लेवल है इसके ऊपर ओपन होते हैं और कुछ पहली दूसरी तीसरी कैंडल्स इसके ऊपर सस्टेन करती हैं, तो हम यहां से एक ऊपर का कॉल ले सकते हैं और वो हमें फिर इस लेवल तक ले जा सकता है। ये लेवल है हमारा 19,227 का। तो 19,227 के लेवल पे फिर हम आगे जा सकते हैं। मंडे को आपको ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंटली वॉच करना होगा। अगर हम गैप अप खुलते हैं, तो अगर इसी रेंज में खुलते हैं तब भी ये लेवल आपको इंपॉर्टेंट तरीके से वॉच करना पड़ेगा। क्या प्राइस एक्शन बन रहा है यहाँ पे, क्या हमने इस लेवल को ब्रेक किया और इसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। अगर हम इसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तो 19,227 हमारा टारगेट हो सकता है। अब फ्रेंड्स, अगर हम इस लेवल के नीचे खुलते हैं, इस लेवल के नीचे खुलते हैं, तो फिर से हम जो हमारा ये थर्सडे का लेवल, थर्सडे का जो गैप डाउन हुआ था उसी लेवल में आ जाएंगे। और फिर हम यहाँ पे जो बुल्स ने, यहाँ पे जो बुल्स की ताकत हमें दिख रही है वो हमें दिख रही है 19,014 से ऊपर। मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बुल्स ने अपनी ताकत दिखाई है। तो ये बुल्स की ताकत फिर खत्म हो जाएगी अगर हम इसके नीचे ओपन होते हैं, इस सेंट्रल पिवट रेंज के नीचे ओपन होते हैं तो। और यहाँ पे फिर ये बुल्स जो है, जो उन्होंने पावर दिखाई थी फ्राइडे को, वो फिर लूज कर जाएंगे। और फिर उम्मीद है अगर हम यहाँ पे एक लोअर हाई टाइप बनाते हैं, ये लोअर हाई टाइप बनता है तो ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। ये लेवल है हमारा 18,907। यहां तक तो हम आ ही सकते हैं, लेकिन फिर ये इंपॉर्टेंस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह इसलिए एक्ट करेगा क्योंकि हम थर्सडे को ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। आप देख सकते हैं ये जो हमने यहाँ पे ये पहला रेजिस्टेंस, ये फिर से रेजिस्टेंस और ये थर्ड रेजिस्टेंस। तो ये जो लेवल है ये 18,907 का, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा था थर्सडे को। अगर हम अब फ्राइडे को क्या हुआ, इस लेवल के हम ऊपर खुले और हम ऊपर ही चलते गए, जाके यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लिया। अगर हम फिर से नीचे खुलते हैं तो पहला तो रेजिस्टेंस यही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बुल्स की पावर खत्म हो गई, और फिर ये सपोर्ट हमारा 18,907 एक सपोर्ट की तरह रोल प्ले कर सकता है। फिर हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना होगा। यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, अगर यहाँ पे भी हमने इस लेवल के बाद यहाँ से सपोर्ट लिया, मान लीजिए हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया, पहली बार तो हम सपोर्ट लेंगे, यहाँ पे सपोर्ट लेंगे, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे लोअर हाई बनाया। ये देखिए, ये यहाँ पे लोअर हाई कुछ बनता है यहाँ पे कहीं पे, और फिर इस सपोर्ट को हम अगर तोड़ देते हैं तो फिर से हम बेरिश हो जाएंगे, 18,843 पे आ जाएंगे। क्योंकि हमारा ओरिजिनल ट्रेंड हमारा अभी बहुत बेरिश है फ्रेंड्स। हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि यार फ्राइडे को तो हम बाउंस बैक कर गए। फ्राइडे को जो हमने बाउंस बैक किया है वो मैं आपको दिखा देता हूं। उससे हम अपनी फॉलिंग 20 मूविंग एवरेज तक ही आए हैं। हम अपनी फॉलिंग 20 मूविंग एवरेज तक आके यहीं पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। हाँ, अगर मैंने आपको बता दिया कि अगर ये लेवल, अगर हम कल गैप अप ओपन होते हैं 19,075 के ऊपर ओपन होते हैं, फिर ये बुलिशनेस हो जाएगी, फिर ये लेवल हमारा सपोर्ट बन जाएगा। क्यों सपोर्ट बन जाएगा? क्योंकि ये वेडनेसडे को हमारा सपोर्ट एक्ट कर रहा था। देखिए वेडनेसडे को किस तरीके से हम यहाँ पे गिरे, और वेडनेसडे को ये जो लेवल है 19,075 इसने एक सपोर्ट का एक्ट किया था। अगर हम इसके ऊपर ओपन होते हैं तो ये लेवल एक सपोर्ट का एक्ट कर सकता है, और अगर हमें यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनती है तो मैंने आपको बता दिया हमारा फिर ये टारगेट 19,227 का हो सकता है। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा क्या आपको हमारा ट्रेड प्लान पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि जो हम लेवल्स बता रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया लेवल्स एक्ट कर रहे हैं। वो देखिए, ये इसी को टेक्निकल एनालिसिस बोला जाता है, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिंग है, हमारा जो शेयर मार्केट है, ये हमारा पीछे अपने लेफ्ट साइड पे हमें देखना होता है। लेफ्ट साइड पे क्या हुआ उसके बेसिस पे हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स निकालने होते हैं, और वहां पे हमें बारीकी से कैंडल स्टिक्स को देखना होता है।
ये सब चीजों को जब मिला के हम एक चीज बनाते हैं तो हमारा ट्रेड प्लान बनता है। आइए फ्रेंड्स, अब बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट लग गया आपके स्क्रीन पे। अब आप यहां पे भी देख सकते हैं, ये जो कैंडल बनी है, जैसा कि मैंने आपको निफ्टी में भी बताया, ये बुलिश साइन है। बुलिश साइन क्यों है? अगर हमारी कैंडल इसके 50% तक आके रुक जाती, यहां पे आके रुक जाती, तो ये एक रिट्रेसमेंट होता सिर्फ। अगर अब हमारी कैंडल ने क्या किया, यहां से गैप अप किया और इसके ऊपर क्लोज दिया है, थर्सडे की कैंडल के ऊपर क्लोज दिया है, ये एक बुलिशनेस है। अब अगर आप 1 घंटे के चार्ट पे देखेंगे, तो 1 घंटे के चार्ट पे हमने यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेट कर रहे हैं। वही मैंने आपको बताया, ये जो थर्सडे का लेवल था, इसके आसपास कहीं कंसोलिडेट कर रहे हैं, इसके ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहे हैं। थर्सडे के लेवल को हमने ब्रीच कर दिया है और उसके ऊपर हमने क्लोजर दिया है, ये पॉजिटिव चीज है। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे भी एक रेंज है 43,000 और 42,616। अब ये रेंज जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। अब आपको मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं किस तरीके से हम इसको प्ले कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारी रेंज है। अब कल क्या हो सकता है, अगर हम अपने इस R1 के आसपास खुलते हैं, R1 या इसके आसपास कहीं भी, ये पूरा, क्योंकि मैंने बताया आपको, ये सिर्फ एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है, इसको हम एक जोन मान के चलते हैं। तो ये जोन्स है। अगर हम इसके ऊपर, अब देखिए, ये इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, ये हमारा लेवल एग्जैक्ट यहाँ पे है 42,990। अगर हम इसके कहीं ऊपर ओपन होते हैं या इसके आसपास ओपन होते हैं और पहली 2-3 कैंडल जो है वो बुलिशनेस दिखाती हैं और इसके ऊपर सस्टेन करती हैं, तो ये लेवल फिर एक सपोर्ट का काम करेगा। जो अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये लेवल अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये हमारा लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा। तो यहां पे अगर हम सस्टेन करते हैं, तो फिर हमारा टारगेट हो सकता है ये वाला 43,401 एंड 43,556। इसके लॉजिक यही है कि हमें जो पुराना सपोर्ट है, वो पुराना जो अभी रेजिस्टेंस है, वो सपोर्ट बन जाएगा। तो अब, लेकिन अगर हमें ये भी देखें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम एक बुलिशनेस की तरफ ज्यादा देख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारी डेली कैंडल ने उससे एक दिन पहले की कैंडल के ऊपर बुलिशनेस क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे अगर हमें, अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज हमें और देखनी है, अगर हम इस रेंज के अंदर ही ओपन होते हैं, तो फिर हमें वेट करना होगा, या तो हम इस लेवल को ब्रेक करें, ऊपर के रेजिस्टेंस 42,990 को ब्रेक करें, या फिर हम 42,616 को ब्रेक करें। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो अगर हम नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं, तो फिर ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, हमें एक लोअर हाई का वेट करना होगा, और फिर ये जो गैप दिख रहा है आपको फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे एक गैप हुआ, ये मैं आपको लाइन बना देता हूं, ये हमारा सपोर्ट 42,328 हमारा सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे गैप हुआ था, ये गैप फिल हो सकता है। अगर हम यहाँ पे कहीं ओपन हुए और हमने इसको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, तो फिर ये गैप फिल हो सकता है और यहाँ पे हम वापस सपोर्ट ले सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। किस तरीके से हमें प्ले करना है, वो हम एक बार फिर से समझ लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में डेली चार्ट में हम बुलिशनेस में है, आवरली में हम 20 मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट कर रहे हैं, वो ये कंसोलिडेशन है। अगर हम इस कंसोलिडेशन के ऊपर कहीं ओपन होते हैं, देखिए ये कंसोलिडेशन है, देखिए ये कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन के ऊपर कहीं ओपन होते हैं तो हमारा पहला रेजिस्टेंस ये रहेगा। लेकिन ये एक रेंज ही, आप मानिए, ये जो कंसोलिडेशन है ना, ये हमारी एक तरह से एक रेंज ही है। तो इस रेंज को हम इस तरीके से प्ले कर सकते हैं। अगर हम इसके ऊपर इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर लेता हूं, क्योंकि ये हमारा, ये सपोर्ट है हमारा बेसिकली, तो इसके आसपास हम कहीं ओपन होते हैं, तो हमारा फिर यहां तक का एक बनता है। लेकिन यहाँ पे हमें ट्रेड फिलहाल नहीं लेना चाहिए, ये हमारा एक एक लेवल ही है, इसको हम एक ही चीज कंसिडर करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको ये वाली लाइन इसलिए ड्रॉ करी है
क्योंकि ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। बैंक निफ्टी क्योंकि ज्यादा वॉलेटाइल होता है निफ्टी से, तो बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी थोड़े ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। अब यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन को ही देखना है। हमें अगर हम इसके ऊपर ओपन होते हैं फिर तो हम सुपर बुलिश हो गए, फिर तो हमें ऊपर का ही देखना है और फिर हम हमारा टारगेट ऊपर की ओर रह सकता है, जो कि मैंने आपको बता दिया 43,556, या फिर उससे पहले का हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 42,250, 43,250 का हमारा टारगेट रहेगा। तो ये टारगेट हम इसके लिए हम प्ले कर सकते हैं। अगर हम इस लेवल के नीचे ओपन होते हैं तो प्राइस एक्शन को देखना होगा। अगर हम लोअर हाई बनते हैं तो ये गैप फिल हो सकता है और हम यहाँ पे 42,328 के लेवल पे सपोर्ट ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि परसों थर्सडे को ये हमारा रेजिस्टेंस था, तो ये हमें सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको ये लेवल्स के ऊपर इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स देखनी होती हैं और इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स के बेसिस पे हम अपना आगे का ट्रेड प्लान डिसाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ट्रेड प्लान अच्छा पसंद आ रहा होगा। इसी के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद दोस्तों।